यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी लॉलीज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच कोर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज which serve as a support system to the production activity in the economy। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट सिस्टम होता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का किसी कंट्री के, जो सपोर्ट करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को किसी भी इकोनॉमी में। अंडरस्टूड? किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को जो चीज़ें सपोर्ट करती है, मींस जो पार्ट होती है किसका, इकोनॉमिक और सोशल चेंज का, वो कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ आता है, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सब कुछ आता है। नाउ टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजरली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वे सभी एलिमेंट्स आते हैं जो इकोनॉमिक से संबंधित होते हैं, इकोनॉमी से संबंधित होते हैं, इकोनॉमी को चेंज करते हैं। अंडरस्टूड? मीन्स जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के, जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें ड्राइविंग फोर्स है। मीन्स इनके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। विदाउट पावर प्रोडक्शन संभव नहीं है, विदाउट ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स संभव नहीं है, विदाउट कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना संभव नहीं है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना संभव नहीं है। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वे सभी चीज़ें आती है, वे सभी एलिमेंट्स आते हैं जो प्रोडक्शन सिस्टम को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वे सभी चीज़ें, एलिमेंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन सिस्टम को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंकिंग, ये हमें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फोकस करता है इस पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। क्यों? क्योंकि जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे कारीगर, हमारे वर्कर्स हेल्दी हो गए, एफिशिएंट हो गए, स्किल्ड हो गए, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हाँ, और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हेल्प द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को हेल्प करता है बाहर से, बोले तो इनडायरेक्टली हेल्प करता है, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली हेल्प करता है। मैंने आपको अभी बताया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स डायरेक्टली प्रभावित करते हैं इकोनॉमी को, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, और ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मीन्स इसका फोकस ह्यूमन रिसोर्स पे होता है, उनके डेवलपमेंट पे होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। बट यहाँ पे जो फोकस होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो होता है क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। आपको पावर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, ये सब चीज़ों का फोकस होता है। इसका एग्जाम्पल है हेल्थ, एजुकेशन। सोशल का क्या क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। वहीं इकोनॉमिक का एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये इनके क्या है? एग्जाम्पल्स है। सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? फर्स्ट है रेजिज ऑन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी रोड अच्छी होगी, हमारे पास में वेयर हाउसेज हो गए, हमारे पास में पावर सप्लाई अच्छी होगी, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हमारे जो किसान हैं वो उन्हें समय पे इंफॉर्मेशन मिलेगी थ्रू गुड मार्केटिंग चैनल, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों ही सेक्टर की
प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। अगर प्राइमरी सेक्टर को समय पे सिंचाई मिलेगी, पावर सप्लाई मिलेगी, अंडरस्टूड, स्किल्ड लेबर मिलेगी, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सेकेंडरी क्या है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सेकेंडरी में हमारा पावर सप्लाई अच्छी होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टर्शरी जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी तभी अच्छा काम करेगा जब हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, टूरिज्म सेक्टर अच्छा होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रेजिज द साइज ऑफ द मार्केट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हमारी मार्केट का साइज बढ़ाने में भी वो मदद करता है। अंडरस्टूड। कैसे? अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो भी हर इलाके में जाके अपना प्लांट, अपना बिजनेस सेटअप कर पाएगी अगर रोड अच्छी है, पावर सप्लाई हर जगह है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रेजिज एबिलिटी टू वर्क। जो हमारी काम करने की एबिलिटी है उसमें भी ये बढ़ोतरी करता है। कौन? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली बढ़ोतरी करता है। कैसे? जब हमारे इंडियन पीपल्स हेल्दी हो गए, एजुकेटेड हो गए, ट्रेंड हो गए, स्किल्ड हो गए, तो वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, इफिशिएंटली अपना काम कर पाएंगे और ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएंगे, जिससे हमारा देश का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। कॉल सेंटर, स्टडी सेंटर, ये सब भी इम्प्रूव होते हैं अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्या है? डेवलप्ड है। अंडरस्टूड। हमारी जो कंट्री है अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये एमर्ज करता है इसको आउटसोर्सिंग ऑफ क्या? कॉल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, इन सब चीज़ को क्या करता है? आउटसोर्स करता है, एक ग्लोबल डेस्टिनी प्रोवाइड करता है अगर हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन। जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन में क्या है? अगर हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा है, तो अगर हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है, तो सीधी सी बात है हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा। एक लिंक, एक संबंध स्थापित करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन यूनिट के बीच में। अंडरस्टूड। सबसे मेन चीज़ मैं फिर बताऊँ, लास्ट पॉइंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये एफडीआई को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। एफडीआई बहुत ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, उसकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत की फिलहाल क्या स्थिति है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये अब हम बात करेंगे। इंडिया इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेट 5% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत अपनी जीडीपी का 5% इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है जितना चाइना और इंडोनेशिया का है। अगर हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट 5% जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, ताकि हमारी रोड, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारा पावर, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सके। गवर्नमेंट के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों ही सेक्टर पार्टनरशिप से क्या कर रहे हैं? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड। ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी वाटर एमिनिटीज, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज। अंडरस्टूड। सो अब हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर।
जो इनके कंपोनेंट्स है उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई, क्या क्या इम्प्रूवमेंट उनमें और भी होनी चाहिए। सो अगर आपको आज ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।